नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में गुप्ता ब्रदर्स के घर और ऑफिस पर जीएसटी और आयकर विभाग का छापा। जरूरत से ज्यादा आईटीआर फाइल करने के मामले में मेरठ सहित देश भर में छापे। जाम को लेकर और मेहनत करनी होगी, यातायात विभाग को बुधवार से बंद हो सकते हैं स्कूल। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर और डीआईजी रेंज कलानिधि नेतानी ने मेरठ गाजियाबाद बॉर्डर पर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कहा, किसी तरीके से भी नहीं होगी कांवड़ियों को कोई परेशानी। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के साथ मवाना गंग नहर पट्टी का किया निरीक्षण के दौरान डीएम ने सिंचाई विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मोदीपुरम चौकी का एसएसपी ने किया जीर्णोद्वार के बाद उद्घाटन। कांवड़ यात्रा से पहले हाईटेक हुई चौकी। और अब खबरें विस्तार से। आयकर विभाग और जीएसटी की टीम ने टीडीएस और जीएसटी रिटर्न को लेकर मेरठ में 4 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट निखिल गुप्ता और कंपनी सेक्रेटरी प्रियम गुप्ता सहित सभी एम्प्लॉयज से सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि गुप्ता ब्रदर्स की आईडी से 2000 से ज्यादा आईटीआर फाइल की जा चुकी हैं। देश भर में करीब 200 स्थानों पर इस मामले में छापेमारी की गई है और मेरठ के गुप्ता ब्रदर्स सहित हर जगह आईटीआर फाइल करने के मामले में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। छापेमारी के बाद भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ने 70 से अधिक सदस्यों के साथ मिलकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि ऐसे मामले में सीधे लाभार्थी को पकड़ा जाना चाहिए, न कि सीए को। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ मार्ग और कांवड़ से जुड़े रास्तों पर तो ट्रैफिक संचालन आला दर्जे का है, लेकिन मेरठ शहर के अंदर ट्रैफिक का प्रेशर झेलने में यातायात विभाग हाफता हुआ नजर आ रहा है। सोफिया स्कूल ने प्राइमरी विंग की छुट्टी करके मेरठ पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें कम कर दी हैं। नहीं तो सोफिया स्कूल के आसपास 1 घंटे का जाम पूरे दिन की ट्रैफिक व्यवस्था को जाम कर देता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, लेकिन मेघदूत, माल रोड, मेट्रो चौराहा, सौराब गेट डिपो के पास ट्रैफिक जाम के पुलिस को अपनी प्लानिंग पर और काम करने का संदेश दिया है। फिलहाल लोग स्कूल बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन के सूत्रों की माने तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के साथ ही मेरठ के स्कूल भी जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे। सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि पुलिस की व्यवस्था बनाने के लिए 2 पहिए वाहन पर चले और अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकले। आपको यह भी बता दें कि स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। पूरा महादेव से लेकर मेरठ गाजियाबाद की सीमा तक शिव भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर और डीआईजी रेंज कलानिधि नेतानी ने कांवड़ शिविरों के साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का भी निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अपने निरीक्षण में कमिश्नर और डीआईजी ने कांवड़ शिविरों में जाकर वहां के इंतजामों के बारे में जाना और सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं मेरठ और गाजियाबाद की सीमा पर पुलिस की व्यवस्था को देखकर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरीके की परेशानी कांवड़ियों को नहीं होनी चाहिए। वहीं मेरठ गाजियाबाद बॉर्डर पर दोनों जनपदों द्वारा किए गए इंतजामों को भी उन्होंने करीब से देखा। मेरठ मंडल के मंडल आयुक्त एवं मेरे द्वारा आज सावन के पहले सोमवार पर एक विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम पूरा महादेव मंदिर है और उसका पूरा वहाँ पर भ्रमण किया गया, सुरक्षा का निरीक्षण और व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। उसके बाद ये नहर पटरी मार्ग पर हम लोग निकले हैं। जो जितने भी यहाँ पे शिविर लगे हैं उसमें क्या स्वास्थ्य सेवाएं क्या दी जा रही हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, अग्नि से सुरक्षा, बिजली से सुरक्षा, इन सभी चीज़ों पर जो व्यवस्थाएँ हैं उसके बारे में विस्तृत निरीक्षण भी किया गया और निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस समय हम जैसे खड़े हैं, ये बॉर्डर है मेरठ और गाजियाबाद जनपद का और नहर पटरी पर यहाँ पर दोनों ही जनपद की पुलिस पिकेट लगी हैं। दोनों ही जनपद की पुलिस पिकेट्स अपना मुस्तैद हैं और आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा और सभी श्रद्धालु जो हैं वो अपनी कांवड़ लेते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी इसको सुरक्षित
एवं व्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा है। उधर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर जानी खुर्द के चौधरी चरण सिंह गंग नहर कांवड़ मार्ग से होते हुए निकल रहे शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं शिव भक्तों को खाने पीने और नहाने आदि को कोई समस्या ना हो, इसके लिए बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों ने भंडारे से लेकर स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया है, जिसमें शिव भक्त कांवड़िए आराम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग गंग नहर से राजस्थान, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली आदि के शिव भक्त कांवड़िए भारी संख्या में यहां से निकल रहे हैं, जिनको देखते हुए पुलिस प्रशासन के अलावा श्रद्धालु लगातार शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वहीं शिव भक्तों की सेवा के लिए सोमवार को जानी खुर्द के भोला जाल गंग नहर पर सिंचाई विभाग की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का उद्घाटन मुख्य अतिथि सिंचाई विभाग के XIN ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। बता दें कि जैसे जैसे शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है, तो वहीं अब धीरे धीरे शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या भी मार्ग पर बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए श्रद्धालु कांवड़ियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांवड़ मेले का आगाज होते ही कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी चौकियों को लेकर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने हाईटेक करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। उसी के तहत दयावती मोदी एकेडमी के पास बनी पुलिस चौकी का SSP ने जीर्णोद्वार के बाद उद्घाटन किया। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने चौकी का फीता काटा और बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान यह एक महत्वपूर्ण चौकी है, जिसके जरिए ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर लगातार काम होता रहता है। जगह जगह हमने अपने ट्रैफिक पुलिस और जो हमारी पुलिस है उसे डिप्लॉय किया है। इसमें हमने लोकल वॉलंटियर्स की भी मदद ली है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसके अलावा जो हमारे मेन कट्स हैं उन पे भी हमने अपने पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया है। जैसे कि आपके कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ से क्रॉसओवर होता है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ चौराहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने अपने फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है ताकि किसी को किसी तरह की समस्या ना होने पाए और कहीं पे किसी तरह एक्सीडेंट ना हो। ये मोदीपुरम चौकी है, यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कराया था। आज SSP महोदय द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया है और इस चौकी पे हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है इसमें, जहाँ से हमने पूरे ही ज़िले का जो भी कैमरा है सब हमने यहाँ पे लगाया है और यहीं से हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे। देखिए कंप्लीट जो अगरनाथ मंदिर है, हमारे जितने भी अंदर की मुख्य जगह हैं और परतापुर जैसे बताया कि टोल टू टोल हमारे बॉर्डर टू बॉर्डर देहात एरिया जो हमारा नहर पटरी है और इसके अलावा जो देहात से जुड़े हुए जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से कांवड़िए और श्रद्धालु गुजरते हैं, उन सभी जगहों को यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। मेरठ का पूरा एरिया मतलब यहीं से कंट्रोल किया पूरा कम्प्लीटली हमने कोशिश ये की है, सारे एरिया हमने यहाँ से कवर किया है। इसके अलावा भी हमारे 4 और कंट्रोल रूम है जहाँ से और मॉनिटरिंग की जाएगी। कांवड़ यात्रा के चलते सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए NH 58 पर दौराला, पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा क्षेत्र में हाईवे पर खुले सभी अवैध कटों को बल्ली लगाकर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, जबकि सड़क के बीचों बीच पड़ने वाले हर कट पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि यहां से निकलने वाले शिव भक्त कांवड़ियों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उधर अब जैसे जैसे जलाभिषेक की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हरिद्वार में शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो चुके हैं और 14 जुलाई तक को जो डाटा सामने आ रहा है वह बता रहे हैं कि करीब 2 से 2.5 लाख से ज्यादा कांवड़िए यहां से जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे में हर की पौड़ी और दूसरे घाटों पर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। सिटी हलचल मेरठ से हरिद्वार जाने वाले हर कांवड़ियों से अपील करता है कि सावधानी बरती जाए और यात्रा के अनुसार हर सामान लेकर जाए, सुरक्षित जाएं और सुरक्षित जल लेकर आएं। यह सब वीडियो और तस्वीरें हमें जागरूक दर्शकों ने भेजी है जो जल लेने गए हैं। वहीं धीरे धीरे नेशनल हाईवे पर और कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरे एहतियात के साथ व्यवस्थाएं संभाल रहा है। नेशनल हाईवे पर बड़ा कांवड़ियों का सैलाब, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी श्रद्धालुओं की भीड़। मेरठ के जागरूक दर्शकों ने भेजी वीडियो।
जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा सोमवार को मवाना गंगनहर पटरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने सिंचाई विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। आगामी 18 जुलाई से कावड़ पटरी पर बड़ी संख्या में कावड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले ही कावड़ पटरी की सफाई करा ली जाए, पूरी नहर पटरी पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जगह जगह गोताखोरों की तैनाती रहेगी। शिविर संचालक सुभाष गाबा ने डीएम से बताया कि उनके शिविर के पास खोखला पेड़ खड़ा हुआ है जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है, इसलिए उसे कटवाया जाए, जिस पर डीएम ने रेंजर खुशबू उपाध्याय को पेड़ कटवाने के निर्देश दिए। है जो कि बटावली से हमारे डिस्ट्रिक्ट में शाहजहाँपुर तक जो कांवड़िए जाएंगे, बताया गया कि 18 तारीख से यहाँ पे कांवड़िए जो है शुरू होते हैं। तो हमने अनूप शहर खंड जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के उनके दोनों ही साहब उपस्थित हैं, उनको निर्देश दिया है कि कल तक जो है हर हालत में नहर की पटरी की सफाई जो रह गई है उसको पूर्ण करा दें। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग को कहा है कि जो भी खंभे रह गए रैपिंग के लिए पॉलिथीन से उसको रैप करा दें। लेकिन तार यदि झूला हुआ है या क्रॉस दी रोड तार है तो उसको टाइट करा दें, और रेंज जो है कम से कम 19 फीट जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार से रहना चाहिए। और यही इन्होंने आश्वस्त किया है। इन्हें ऐसी जो देहात हैं उनको भी मैंने कल कहा था कि सारे तार को चेक करा लें। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे पूर्व में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, इस बार हमने जिला पंचायत से कहा है कि यथावश्यक जो है लाइटिंग की व्यवस्था, इसी तरह वीडियो से हमने कहा है कि जो जंक्शन है वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कांवड़िए को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। एक आध पेड़ सूखे हुए हैं, जैसे हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे जो कांवड़ संचालक जी हैं इन्होंने कहा है, तो रेंजर हमारे सामने इन्होंने कहा है कि कल तक सूखे पेड़ को कटवा दें। जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास कस्बे में रहने वाली तानिया नामक महिला ने चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पहुंचकर गंगनहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तानिया को गंगनहर से बाहर निकाला। इस दौरान तानिया ने पुलिस को बताया कि छोटी छोटी बातों को लेकर उसके घर में रोजाना गृह कलेश होता है, जिसके चलते वह मरने की नीयत से कावड़ मार्ग पहुंची और गंगनहर में छलांग लगा दी। वहीं तानिया की बात सुनने के बाद पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार दिलाया और समझा बुझाकर घर भेज दिया। मवाना थाना पुलिस ने कावड़ियों के वेश में चोरी छिनौती करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र ने बताया कि भावनपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुर मोरना के रहने वाले कृष्णा और सोनू को चेकिंग के दौरान पलावदा रोड के गणपति एनक्लेव के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से रविवार शाम सुभाष चौक के पास से चोरी की गई एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और स्कूटी सवार महिला से लूटा हुआ सैमसंग का फोन भी बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ थाना भावनपुर में पूर्व में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर लगे मुकदमों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा न केवल विपक्षी नेताओं पर जबरन फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का बेवजह उत्पीड़न भी किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं अन्य नेताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें वापस लिया जाए। सरकारी दमनकारी कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाए। विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ कार्य करने का अवसर दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और कहा कि यदि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश जारी रही तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे करे जा रहे हैं। विशेषकर हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं और अन्य नेता हैं उनके खिलाफ जो फर्जी मुकदमे लगाकर विपक्षी दलों को दबाने का काम कर रहे हैं और जनता के मुद्दे उठाने वाले नेताओं का जो नुकसान ये कर रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस जो है जब तक ये सरकार अपने ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं लेगी, कांग्रेस अपनी
तरफ से बिल्कुल जो है सड़क पर रहेगी और इनके खिलाफ कार्य करती रहेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पर जिस तरीके से बनारस के अंदर मुकदमा दर्ज होया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है और जब तक हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष पर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सरकार मुकदमे दर्ज करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लेते, आप कितने ही मुकदमे लगा लो, जनता की मांगों को, पब्लिक की मांगों को लेकर कांग्रेस जन सड़कों पर रहेंगे। वहीं सदर तहसील पर ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कौशिक ने समर्थकों संग धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों जनता को लगातार परेशान कर रही है, जबकि विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग करती है। मैडम एक फोटो करा लो सबके साथ, क्या बोल रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर सब आ जाए। तो हमारे इलाज कर रहे हैं और यहाँ पर इसलिए इकट्ठा माननीय अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया है, पोल खोलो अभियान जो चला रहे थे बनारस में सिगरा थाने में, आज उसके खिलाफ प्रदेशव्यापी हमारा आंदोलन है। आज इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मेरठ जिला तहसील पे ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कौशिक के नेतृत्व में हम सब लोग जमा हैं, यहाँ जिले के पदाधिकारी हैं, सीनियर साथी हैं और हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देंगे तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को और उनसे मुकदमे वापस करने की मांग करेंगे। इनके माध्यम से महामहिम गवर्नर को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 5000 प्राथमिक जूनियर विद्यालयों के विलय बंद करने के निर्णय के विरोध में सोमवार को सरधना में सपा विधायक अतुल प्रधान समर्थकों संघ सीडीओ नुपुर गोयल से मिले। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सीडीओ को सौंपते हुए शासन देश को वापस लेने की मांग की है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश सरकार तत्काल स्कूलों के विलय के निर्णय को रद्द करे, सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाए, मिड डे मील से जुड़े कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी सुनिश्चित की जाए, गांव-गांव विद्यालयों की उपस्थिति बरकरार रखी जाए। उन्होंने कहा कि 16 जून 2025 का शासनादेश जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया गया है। यह गरीब, दलित और वंचित बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। कहा कि पाठशालाओं को बंद किया जा रहा है और मधुशालाएं खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में 27,308 मधुशालाएं खोली गई और अब 27,000 स्कूलों पर ताले लगाने की तैयारी है। शासनादेश शिक्षा के अधिकार आरटीआई अधिनियम का घोर उल्लंघन है, जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को अनिवार्य करता है। हम लोग सीडीओ के आए थे, इन्हीं के माध्यम से आदेश जारी हो रहा है। हम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी स्कूल बंदी के खिलाफ है। स्कूल बंदी जो मर्जर के नाम पर ये लोग कर रहे हैं, ये गरीब लोगों के हक की जो चीज़ है शिक्षा, जिसको सरकार ने संविधान में मान्यता दी है और वो हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा लेने का, उससे वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। एक तरफ सरकारी ठेकों की बयार आ रही है, हर गांव में, हर नुक्कड़ पर और शहरों में जगह जगह पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। उसी जगह दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का, उससे वंचित करने के लिए ये सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, जिसका समाजवादी पार्टी और तमाम आम आदमी विरोध कर रहे हैं। दशकों से सफाई कर्मचारियों के साथ चली आ रही समस्याओं को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोकल स्तर की टोटल 13 मांगे नगर आयुक्त सौरभ गंगवार द्वारा मान ली गई हैं, जबकि इसके अलावा 3 मांगे शासन स्तर को भेजी गई हैं, जिनके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी 3 मांगे प्रमुख हैं, जिनमें ठेका प्रथा समाप्त करने, 367 रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और जो कर्मचारी पिछले 25 साल से कार्य कर रहे हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। जबकि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों में से किसी एक को उसकी शिक्षा के हिसाब से नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त से वार्ता के दौरान कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने वाले दिन ही सभी भुगतान करने
2415 सफाई कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा जाने माने हॉस्पिटल्स द्वारा उपलब्ध कराए जाने, घंटाघर स्थित भगवान वाल्मीकि चौक का सौंदर्यीकरण कराए जाने के अलावा हापुड़ अड्डे चौराहे पर शहीद माता दीन वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित कर सौंदर्यीकरण करने, मानक के हिसाब से 3367 रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, दिल्ली रोड के नूर नगर में वाल्मीकि समाज की शमशान और आश्रम वाली भूमि से कब्जा हटवाने, 30 लाख की आबादी के अनुरूप 8400 कर्मचारियों की नियुक्ति करने को लेकर सफाई कर्मचारी संघ की समिति बनी थी, जिसको लेकर नगर आयुक्त द्वारा सभी मांगे मान ली गई हैं। 35 वर्ष पहले भर्ती हुई, तब से यहाँ कोई शासन आदेश ऐसा नहीं आया कि मेरिट में भर्ती की जाए। और जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं आउटसोर्स वाले, ये 40-40 साल पुराने हैं। हमारी मांग है सीनियरिटी के हिसाब से इनको परमानेंट किया जाए और मानक के हिसाब से नई भर्ती की जाए। कर्मचारी 9000 होने चाहिए, मात्र 3000 है, तो 6000 लगभग कर्मचारी हो जाने चाहिए। और जो लोग हमारे 30 और 35 साल से हैं उनको भी प्रमोशन दिया जाए। इसके उपरांत हमारा खसरा नंबर 2104 भूमि है, वो वाल्मीकि समाज की भूमि है जो नगर निगम ने कब्जा ली है। उस भूमि को जांच करके हमें दी जाए। और जो शासन को भेजी गई हैं, हमने 4 मांगे शासन को भेजी हैं माननीय प्रमुख सचिव साहब के लिए कि सफाई में ठेका नहीं चलेगा। ठेका टेम्परेरी व्यवस्था होती है और सफाई हमेशा स्थायी रूप से होती है। सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज मेरठ कैंट सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 15 बालक वर्ग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जौनपुर रवाना होने से पूर्व विद्यालय प्रबंधक फादर फ्लोरेंस तारसीस और प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों को माला पहनाकर रवाना किया और कहा कि हमारी टीम पूरे मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व कर रही है और बच्चों को शुभकामनाएं दी। खेल शिक्षक मोहम्मद शाहरुख ने बताया कि मंडलीय सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का बुलंदशहर बीबी नगर में आयोजन हुआ। इसमें सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज मेरठ कैंट की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब टीम 16 से 17 जुलाई तक जौनपुर में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। पिछली बार भी टीम प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही थी। और इस बार हमारे स्कूल के कुछ बच्चे सुब्रोतो प्रतियोगिता फुटबॉल कप खेलने के लिए यहाँ से ये बनारस के पास जौनपुर है वहाँ जा रहे हैं। और इन बच्चों के लिए हम हमारे विद्यालय की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। हमारा तो यही कहना है कि जीते हारे उसकी चिंता ना करें, आप पूरे मन लगाकर खेलें, प्रतियोगिता में सहभागिता लें। जीतेंगे तो तब भी मुबारक, हारेंगे तो तब भी मुबारक, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता में बच्चे सहभागिता ले रहे हैं। हम इनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे विद्यालय की टीम सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट राज्य स्तरीय खेलने के लिए जौनपुर जा रही है, जो कि पूरे मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व करेगी। हमारा तो इस टीम को आज हमने फूल माला पहना करके रवाना किया है और शुभकामनाएं हैं विद्यालय की ओर से कि हमारी टीम जीत करके आए। ये पिछले वर्ष भी हमारी टीम राज्य स्तर पर खेलने गई थी, परंतु उसमें हम चौथे नंबर पर रहे थे। इस बार हमें आशा है कि हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी बच्चों को विद्यालय परिवार की ओर से, विद्यालय प्रबंधक और सभी स्टाफ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं हम कि हमारी टीम जीत करके आएगी। हापुड़ जनपद की धोलना तहसील में डीएम के उत्पीड़न से तंग आकर लेखपाल ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई। इसी क्रम में सोमवार को मवाना तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की कार्यकारिणी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लेखपाल संघ के सचिव मनोज कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि हापुड़ के डीएम लेखपाल सुभाष मीणा पर लगातार अत्याचार कर रहे थे, जिसके चलते लेखपाल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा लगातार लेखपालों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिनके विरोध में आज पूरे प्रदेश में लेखपाल संघ कार्य से विरत रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनपद हापुड़ में की धोलाना तहसील में कार्यरत लेखपाल सुभाष मीणा जी डीएम साहब द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के कारण उन्होंने विषाक्त जहर पी के आत्महत्या कर ली। उसी के विरोध में उन्हें श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं और उत्पीड़न का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।